सच्चे राजा की खोज। आरंभ। सुंदर पहाड़ियों और नदी झीलों से घिरा एक गांव था, मधुवन। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। वह एक गरीब अनाथ था जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। गांव के सबसे बड़े सेठ के घर में नौकरी करता था और अपनी रोजमर्रा की मेहनत से जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपना गुजारा करता। दिनरात की कड़ी मेहनत अर्जुन के जीवन का हिस्सा थी। सुबह से रात तक काम करना, घर लौटकर खाना बनाना और थकान से निढाल होकर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। अर्जुन का जीवन शायद ऐसा ही चलता रहता अगर एक दिन उसकी मुलाकात उस बूढ़े फकीर से न होती। मुलाकात। एक दिन काम खत्म करके अर्जुन घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा फकीर 3 भारी थैले अपनी पीठ पर लादे हुए चला जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे और उसका शरीर उम्र के बोझ से झुका हुआ था। चलते चलते फकीर इतना थक गया कि पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में अर्जुन वहां से गुजरा और फकीर की नजर उस पर पड़ी। फकीर ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बहुत थक चुका हूँ और यह भारी थैले मुझसे अब उठाए नहीं जाते। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? अगर तुम मेरा एक थैला अगले गांव तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अर्जुन ने फकीर की बातें ध्यान से सुनी और बिना कोई सवाल किए उसकी मदद करने को तैयार हो गया। बाबा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताइए, आपको कहाँ जाना है? कहकर अर्जुन ने एक थैला अपने कंधे पर उठा लिया। जैसे ही उसने थैले का भार महसूस किया, उसे समझ में आ गया कि यह थैला कितना भारी है। लेकिन उसने किसी तरह उसे अपने कंधे पर टिकाए रखा और फकीर के साथ चल पड़ा। मित्रता और संदेह। रास्ते में चलते चलते अर्जुन ने सोचा कि इस थैले में आखिर क्या है जो इतना भारी है। उसने फकीर से पूछा, बाबा, इस थैले में ऐसा क्या है जो इतना भारी है? फकीर मुस्कुराते हुए बोला, इसमें सिर्फ तांबे के सिक्के हैं, बेटा। इसी वजह से यह भारी है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि शायद यह फकीर किसी व्यापारी का सेवक है जो इतने सिक्के लेकर चल रहा है। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस थैला अगले गांव तक पहुंचाना था। उसने अपने विचारों को झटक कर आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद दोनों नदी के किनारे पहुंचे। अर्जुन के लिए नदी पार करना आसान था, लेकिन फकीर नदी के किनारे खड़ा रहा। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आइए, हमें नदी पार करनी होगी। फकीर ने उत्तर दिया, बेटा, मैं बूढ़ा हूँ और 2-2 थैले लेकर नदी पार नहीं कर सकता। अगर मेरा पैर फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा लोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, शर्मिंदा न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने दूसरा थैला भी अपने कंधे पर उठा लिया और दोनों ने नदी पार की। लालच का आरंभ। जब अर्जुन और फकीर नदी पार कर चुके थे, तो अर्जुन ने देखा कि दूसरी गठरी भी उतनी ही भारी थी। उसने फकीर से पूछा, बाबा, इस गठरी में क्या है? फकीर ने कहा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। अर्जुन ने सोचा कि यह फकीर शायद अपनी पूरी संपत्ति लेकर जा रहा है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मदद करते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी। फकीर थक चुका था और उसने अर्जुन से कहा, बेटा, इस पहाड़ी को मैं नहीं चढ़ सकता। अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना मत, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। अर्जुन के मन में लालच का बीज अंकुरित हुआ।
उसने फकीर की तीसरी गठरी भी उठा ली और दोनों पहाड़ी की चढ़ाई करने लगे। लेकिन अब अर्जुन के मन में सवाल और लालच के भाव उभरने लगे थे। लालच की जकड़। चलते चलते अर्जुन सोचने लगा, अगर मैं इन सिक्कों के थैलों को लेकर भाग जाऊं तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। इन स्वर्ण मुद्राओं से मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। अर्जुन के मन में विचारों का तूफान मच गया। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन मन का लालच उसे मजबूर कर रहा था। अर्जुन ने अपनी गति बढ़ा दी और जैसे ही पहाड़ी का ढलान शुरू हुआ, उसने फकीर से दूरी बना ली। फकीर पीछे छूट गया और अर्जुन तेजी से भागते हुए अपने गांव की ओर बढ़ गया। अपने घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी तीनों गठरियां खोली। सच्चाई का सामना। पहली गठरी खोलते ही अर्जुन की आंखें चौंधिया गई। उसमें लोहे के जंग लगे सिक्के भरे हुए थे। उसने हड़बड़ाकर दूसरी गठरी खोली, लेकिन उसमें भी वही जंग लगे लोहे के सिक्के थे। उसने गुस्से में आकर तीसरी गठरी खोली, लेकिन उसमें भी वही हाल था। क्रोध और निराशा से भरकर अर्जुन जमीन पर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी, जो गठरी के अंदर रखा था। उसने उसे उठाकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, यह संपूर्ण नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया था। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश में हूँ, जो मेरे बाद इस राज्य की देखभाल कर सके। तुम्हारे इस लालच ने तुम्हें राजा बनने के योग्य साबित नहीं किया। पत्र पढ़ते ही अर्जुन का मन पछतावे से भर गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपने लालच पर नियंत्रण रखा होता, तो आज उसके जीवन का मार्ग कुछ और होता। उसने अपनी गलती मान ली और निश्चय किया कि अब वह ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। पश्चाताप और नई शुरुआत। अर्जुन उसी क्षण वापस फकीर के पास गया। वह फकीर अब उसके सामने एक राजा के रूप में खड़ा था। अर्जुन ने विनम्रता से राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने अपने लालच में आकर गलत निर्णय लिया। मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब अपने जीवन में ईमानदारी से जीने का संकल्प करता हूँ। राजा ने उसे माफ करते हुए कहा, तुमने अपनी गलती मान ली है और यह सबसे बड़ी बात है। असली राजा वह होता है जो अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखता है। अर्जुन ने इस घटना से सीखा कि सच्चा धन मन की शांति और ईमानदारी है। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन में सदैव सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। समाप्ति। इस प्रकार अर्जुन ने लालच का मोह छोड़ दिया और अपने जीवन में एक नई शुरुआत की।